बहुत स्वागत है धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये भक्ति और शक्ति की मुलाकात है, तो आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेझिझक आज की ये यात्रा बहुत अद्भुत होगी, राष्ट्र और राम की यात्रा। जी हाँ, इसके साथ हम प्रारंभ कर। आज हम गाड़ी चलाते हैं, आप बैठो बहनों, और हम आपको बागेश्वर बालाजी के उस स्थान तक ले चलते हैं। अच्छा अनुभव होगा और हम भी बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इस उत्साह के बीच चर्चा आपके साथ बहुत ज़रूरी है। बेझिझक आप करिए और किसी भी विषय से आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों को जगाना राम भक्ति के प्रति और राष्ट्र भक्ति के प्रति। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज़ादी की लड़ाई की अगर बात की जाए तो वो बिस्मिल के रंग दे बसंती से शुरू हुई और अब रंग दे सिंदूरी तक पहुंच चुकी है। सिंदूर का रंग भारत के शौर्य का रंग भी बन चुका है और वो महाबली हनुमान जी का रंग भी है। तीनों रंगों से भरा पड़ा है हमारा तिरंगा। देखें, त्रिरंगी है, हरा भी है, भगवा भी है, सफ़ेद श्वेत भी है। इसमें सभी रंग समाहित हैं। इन तीनों रंगों में भारत में विविधता में भी अनेकता में भी एकता है। भारत हमारा बहुरंगी है, बहुभाषाएं हैं, बहुत भाषाएं हैं और बहुत लोग अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक हैं। तो ये राष्ट्र प्रेम मजहब की बात नहीं है। राष्ट्र प्रेम एक पृथ्वी के प्रति उपकार, एक राष्ट्र के प्रति उपकार, तिरंगा के प्रति उपकार। जितना योगदान इस देश की आज़ादी के लिए हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने भी दिया। हमने अपने जीवन काल में एक बात अपने आचार्यों से सीखी है कि हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। व्यक्ति के कर्म यदि बुरे हैं तो उसके विरोधी हैं। यदि वो आतंकवाद का काम करता, किसी को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, किसी को राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, किसी को हिंदुत्व से दिक्कत है, उनके तो हम विरोधी हैं। लेकिन आप पण्डित धीरेन्द्र शास्त्री खुद को आज़ाद मानते हैं, या मैं ये भी कहूँ कि अभी भी भारत को आज़ाद होना होगा परिवारवाद के तौर पर, जातिवाद के तौर पर, भारत अभी गरीबी। जी भारत अभी आज़ाद हो चुका है अंग्रेजों से। अब भाषावाद से आज़ाद, जातिवाद से आज़ाद, क्षेत्रवाद से आज़ाद, परिवारवाद से आज़ाद, समाजवाद से आज़ाद, गरीबी से आज़ाद, अशिक्षा से आज़ादी और ठीक स्वास्थ्य न मिलना, इन सब से आज़ादी अभी भारत की बाकी है। और यदि ये आज़ादी हो जाएगी तो उस दिन निश्चित रूप से विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभाएगा। वर्तमान में भारत विश्वमित्र की भूमिका में, लेकिन ये तभी चरितार्थ होगा जब हम इन जो बीमारियां भारत के अंदर है उनको सफाया करेंगे। भारत ने अभी एक ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन महादेव किया। ऑपरेशन महादेव के तहत उन आतंकवादियों को मारा जिन्होंने हमारे देश में घर में घुस करके गंदा कार्य किया और उन लोगों को मारा जिनकी कोई भूल नहीं थी। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय आर्मी ने और रक्षा मंत्री की पूरी टीम ने और भारत के जवानों ने बहुत अभूतपूर्व शौर्य दिखाया। लेकिन अब एक और शौर्य की आवश्यकता है। वो कौन सा शौर्य है? वो शौर्य है इस देश में जो भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर लड़ाइयाँ हैं। हम चाहते हैं इस देश में एक शुद्ध। बाबा जी की आपने अभी यहाँ पर जातिवाद का जिक्र किया, इस पर ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन आज़ादी पर आ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात की, अकाल की बात की, आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? देखिए, हम जिस भारत में रहते हैं, हमारा भारत युद्ध को आगे नहीं रखता। हम उस देश के हैं जहाँ युद्ध नहीं बुद्ध को चुना जाता है। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, भगवान कृष्ण के। प्रथम हमारे सनातन परंपरा में शांति का पाठ किया जाता, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। भूल करके भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना छोड़ेंगे हम। अब उन्होंने छेड़ा है तो परिणाम तो मिलेगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा कि हमने उनको घर में घुस कर मारा। हमने पाकिस्तानियों को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा। हमारी पाकिस्तान की आवाम से या पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है आतंकवाद से, हमारी दुश्मनी है नक्सलवाद से, हमारी दुश्मनी है देश के द्रोहियों से, हमारी दुश्मनी है मानवता के द्रोहियों से, जो मानवता के खिलाफ हैं, जो भारत के खिलाफ हैं। हमारी उनसे दुश्मनी है। और अद्भुत है हमारा भारत, शास्त्र संपन्न भी है, शस्त्र संपन्न भी है। और घर में घुसकर मारा और 900 किलोमीटर अंदर जा करके मारा, लेकिन केवल आतंकवादियों को मारा। लेकिन पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि हमने
ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया ये सफल रहा, बेझिझक। लेकिन गारंटी क्या है कि पाकिस्तान दोबारा ये नहीं करेगा? तो हमारी कौन सी मिसाइल है पंचर? हाँ वो करेगा तो दोबारा फिर देखा जाएगा। नहीं, वो आसिम मुनीर तो बता रहा है कि उनके पास मिसाइलें रखी हुई हैं, वो कह रहे हैं हमारी मिसाइलें किस दिन काम आएंगी। अभी हाल ही में फिर दोबारा बयान दिया, कहा कि देखिए हमारे पास भी मिसाइलें हैं। आपके इस आज के इंटरव्यू पे एक बात हम कहना चाहेंगे, यदि हमारी बात कभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तान की आवाम से होगी या प्रधानमंत्री से, तो हम उनसे एक बात कहेंगे भारत की तरफ से, चलो युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध मिसाइलों का या गोलियों का नहीं। किसी कवि की हमने लाइनें सुनी थी, हमें बहुत प्रिय लगी। हम उनसे कहेंगे चलो युद्ध हो जाए, पर गोलियों की और मिसाइलों का युद्ध ना किया जाए, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का प्रगति आपको भी लगता है, और ये सवाल उस आधार पर कर रही हूँ, आपको लगता है पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना ही होगा? और जो बात अभी सुमेरा ने भी कही, वो तो अभी भी धमकियां दे रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, लेकिन वो अभी भी एटमी धमकियां दे रहे हैं, तो परमानेंट इलाज करना बाकी है क्या? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी मतलब परमानेंट इलाज तो हुआ नहीं। देखिए, दो प्रकार के रोग होते हैं बीमारियों में, एक तत्क्षण दवा दे करके कंट्रोल करने वाला, घाव जब ज़्यादा बढ़ने लगे तो तत्क्षण ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन अब नहीं है ऑपरेशन की व्यवस्था, तो एक काम किया जाए कि थोड़ी सी मेडिसिन दे दी जाए ताकि घाव बढ़ ना पाए। ऑपरेशन की तैयारी भारत कर रहा है। लेकिन बाबा, लोगों ने तो ये भी कहा कि जब मौका था, जब जंग चल ही रही थी, घर में घुस गए थे, तो फिर युद्ध विराम की क्या जरूरत थी? घर में बैठ जाना चाहिए था ना। हाँ, वो भी बात अच्छी है, लेकिन युद्ध किसी भी देश के लिए, देखो हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे, युद्ध किसी के लिए भी लाभदायक नहीं, किसी भी देश के लिए नहीं। युद्ध से इकोनॉमी गिरती, युद्ध से सिस्टम धराशायी होते, युद्ध से विदेशों में हमारी छवि असहज होती, युद्ध से लोग, हाँ ये बात अलग है, एक जीतता एक हारता, और ये तय है भारत जीतता, बाप बाप होता है, बेटा बेटा तो आप बाप होता है कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बिग डैडी का रोल अमेरिका निभाने की कोशिश करता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो बार बार अपने रुक ही नहीं रहे दे रहे हैं, ये कहते हैं कि मेरे कहने पे ही सब कुछ रुक पाया। हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में तो पता नहीं है, पर उनका सुबह कुछ और बयान होता है, शाम को कुछ और बयान होता है, आपकी न्यूज़ों पे देखते रहते हैं। हाँ, इससे पता लगता है कि आपको सब कुछ पता है। आप पंडित जी अभी ये बात कर रहे थे कि हमें देश में कैसे सनातन को आगे बढ़ाना है, ये बड़ी चुनौती है। आतंकवाद से आज़ादी की हमने बात की, तो आतंकवाद से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन भगवा आतंकवाद से आज़ादी मिल गई क्योंकि अदालत में वो थ्योरी फेल हो गई। भगवा कभी आतंकवाद रहा ही नहीं। भगवा तो सबको गले लगाने वाले एक परंपरा है, भगवा तो सबको अपना बनाने वाली परंपरा है। भगवा कभी भी जो है हिंसा की बात नहीं करता, अहिंसा की बात करता। भगवा मरने मारने नहीं, जीवन जीने की बात करता है। तो भगवा ना कभी आतंकवाद था, ना कभी आतंकवाद हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि इसको लेकर क्या क्या कहा गया, लेकिन अब तो फिलहाल यही है ना, सही है ना नारा फिर उस हिसाब से कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। ये वो एकमात्र देश है जहाँ के आराध्य को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, बस हम लोगों को स्वयं को बहुत परिपक्व रहना पड़ेगा, सनातनियों को एकजुट रहना पड़ेगा, अपनी बात पर प्रखर व मुखर रहना पड़ेगा और हिंदुत्व के ध्वज को लहराता रहना पड़ेगा। ये कहने वाले कहते रहेंगे, ये सब बरसात के मेढक हैं, ये बोलेंगे, बरसात खत्म होते ही दुबक जाएंगे। अच्छा बाबा, ये दो नारे हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और हिंदुस्तानी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। सच्चा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उसके चित्त में, वृत्ति में, विचार में, उसके परिवार में और उसके संस्कार में खोट होगी तो हो जाएगा। नहीं, लेकिन बेहतर नारा क्या है कि हिंदुस्तानी आतंकवादी नहीं हो सकता या हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता? अगर हम ये कहेंगे दोनों ही आतंकवादी नहीं हो सकते, दोनों ही आतंकवादी एक विचारधारा है। परवरिश कैसी हुई बच्चे की, ये महत्वपूर्ण है। तो यदि परवरिश बुरी हुई है तो आतंकवादी बनेगा। नहीं तो क्योंकि जब आतंकवाद की बात होती है तो धर्म की बात भी आ जाती है, तो क्या कोई रंग होता है क्या इसका? देखिए, आतंकवाद का कोई रंग धर्म नहीं होता है, लेकिन जितने पकड़े गए वो एक धर्म के ज़्यादा पकड़े गए। लेकिन फिर तो कहने वाले फिर ये तर्क भी देंगे कि जो माओवादी हैं, जिनकी आप भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, नक्सलियों की बात आप कर रहे हैं, जो नक्सली हैं वो तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं। जो LTT थी प्रभाकरन का संगठन, उसमें बहुत बड़ी संख्या में एक अपना निजी अलग एजेंडा है। बब्बर खालसा है, ईसाई भी कुछ है संगठन लेबनान में। धर्म देखो, आतंकवाद कोई जाति थोड़ी देखता, रंग भेद थोड़ी देखता, धर्म थोड़ी देखता। आतंकवाद तो विचारधारा है,
आतंकवाद तो अमानवीय कृत्य की विचारधारा है जो मानवों को जीवित नहीं रहने देखना चाहती। युद्ध के बल पर, शस्त्र के बल पर, मृत्यु के डर के बल पर, मृत्यु के दंड के बल पर अपनी बात को मनवाना चाहती है। एक विचारधारा है। नहीं तो आज़ाद भारत में तो पहला आतंकवादी ही नाथूराम गोडसे को कहा गया, उन्होंने गांधी जी की हत्या की। बिल्कुल की, और हम इस बात के समर्थक भी नहीं। क्या है आपके मुताबिक नाथूराम गोडसे हत्यारा, आतंकवादी? इस बारे में देखिए, देशभक्त है कि नहीं ये लोगों की अपनी अपनी। हमारी दृष्टि में तो महात्मा गांधी का सम्मान बहुत है, और हमारी दृष्टि में महात्मा गांधी ने जो कार्य किया वो अभूतपूर्व किया है। तो हत्यारा है नाथूराम गोडसे। बेझिझक ऐसे किसी को आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते। भला है बुरा है वो कानून के हाथ में देना चाहिए। संविधान के उस वक्त तो आज़ादी के हीरो कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बहुत मानते हैं हम उनको। सुभाष चंद्र, भगत सिंह, बहुत अद्भुत। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, कोई महिला में भी एक है। कोई महिला आज़ादी की लड़ाई में जो आपकी? बहुत है। हम सबको सम्मान करते हैं, सबके माध्यम। महात्मा गांधी का भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रपिता की तरह स्वीकार करते हैं। आप हमको देशद्रोही समझते हैं? बाबा रीलें बहुत देखते हैं आप भी देखते हैं रील? कभी कभी देख लेते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, पर ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है कि देखना है। व्यस्तता रहती है, बहुत ज़्यादा सेवा में लगे रहते हैं, बालाजी की सेवा में, दरबार की सेवा में, कथा में, यात्राओं में, नहीं कर पाते हैं, मोबाइल नहीं चला पाते। अच्छा, जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, घर में घुस के मारा, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर हमें इसके दौरान कितना नुकसान हुआ ये बताने में समस्या क्या है? बात सही है, कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। यदि उससे सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, भारत की सुरक्षा में कोई सेंध न लगे, तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बात सत्य बोलने में क्या दिक्कत है? वो किसी भी पक्ष का आदमी हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। हम तो साधु हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम तो सत्य के उपासक हैं। आप मानते हैं बाबा कि जनता का पैसा, जनता के विमान, तो जनता को डिटेल्स बताने में हर्ज नहीं? यदि भारत की आर्मी के चीफ और रक्षा मंत्री जी या भारत की रक्षा समिति ये मानती है कि बताने में भारत की, हमारी रक्षा टीम की, हमारे जवानों की, हमारी आर्मी की, हमारे भारत की सुरक्षा पर कोई चूक नहीं होगी, कोई सेंध नहीं लगेगी, बेइज्जती या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो फिर बता देना चाहिए। चलिए, आतंकवाद से आज़ादी मिली जाएगी देश को, देश लगा हुआ है, लगातार संघर्ष कर रहा है, सेना अपना काम कर रही है। लेकिन अंदर के आतंकवाद से कब मिलेगी? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो आतंकवाद है, पाकिस्तान के आतंकवादियों से दिक्कत नहीं है, वो तो कभी भी उन पे मिसाइलें छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर वालों पे मिसाइलें भी नहीं छोड़ सकते। अंदर वालों का अंदर वाले कौन है? अंदर वाले वो हैं जिनको, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि देखिए ये तो पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजता है, लेकिन हिंदुस्तान में फिर कौन आता है? हिंदुस्तान में भी हैं जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो वो लोग हैं जो यहाँ की खुफिया जानकारी शेयर करते हैं, नक्सलवाद के नाम पर देश के लोगों को ही मिटाना चाहते, जातिवाद के नाम पर देश को ही मिटाना चाहते, भाषावाद के नाम पर देश को ही मिटाना चाहते, क्षेत्रवाद के नाम पर ही देश को मिटाना चाहते। वो लोग हैं जो इस देश को खस्ता किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं इस देश में योग्यता के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व का माप किया जाए। हम चाहते हैं इस देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से उसकी कैटेगरी फिक्स की जाए। हम चाहते हैं इस देश में क्षेत्रवाद को बाद में, समाजवाद को बाद में, पहले राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी जाए। तो जातिवाद मतलब खत्म होना चाहिए, बेझिझक होना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। ये बढ़ती रोग, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मरीजों की तादाद, नहीं तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? और इसके पीछे प्रत्येक व्यक्ति सजग नहीं है। सरकारों के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को खुद सरकार के सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार बनना चाहिए। तो आपको लगता है जो ऐसे लोग हैं, मिलावट करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, क्राइम को यदि बंद करना है तो क्रिमिनल्स को खत्म करो। क्राइम को यदि आपको खत्म करना है तो क्रिमिनल्स को खत्म करो। जिस दिन इस देश के नेता क्रिमिनल्स को संरक्षण देना बंद कर देंगे, उसी दिन इस देश में क्राइम बंद हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी, लेकिन जब आप जातिवाद को कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, आप जातिवाद के विरोधी हैं, जातिवाद देश को बांटता है, तो फिर वर्ण व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानते आप, या आपको लगता है वो भी फिर ठीक नहीं है? देखिए, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जातिवाद एक संकुचित धारा है। वर्ण व्यवस्था प्राचीन परंपरा है, उसमें किसी का मान हनन नहीं होता है, उसमें किसी पर थोपा नहीं जाता है, उसमें किसी पर लागू नहीं किया जाता है, उसके नाम पर कभी वोट बैंक नहीं मांगा जाता है।
उसके आधार पर कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया जाता। हम तो यहाँ तक तैयार हैं, हमारे चूँकि हम शंकराचार्य नहीं हैं, हम एक साधारण आचार्य हैं, शास्त्र परंपरा की मर्यादा को मानने वाले, शास्त्रों के आधार पर जो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखा रखा उस आधार पर जीवन जीने वाले। हम चाहते हैं कि समसामयिक हो, मंदिरों के बाहर लिखा रहता जूता चप्पल बाहर उतार के आइए। हम चाहते हैं हमारे देश के शंकराचार्य घोषणा करें कि मंदिर के बाहर जूता चप्पल भी बाहर उतार कर आइए और मंदिर के बाहर जातिवाद भी बाहर छोड़कर। पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, राजनीति परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो क्या ये जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जनगणना के लिहाज से भी अगर देखा जाए, आरक्षण के लिहाज से भी देखा जाए, तो इसी मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में ही जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देश के नेता और देश का चुनाव, जहाँ तक हमने देखा है इस देश में चुनाव कभी भी विकास के नाम पे नहीं होता, राष्ट्र को बढ़ाने के नाम पे नहीं होता, शिक्षा के नाम पे नहीं होता कि हम आपको मुफ्त शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा देंगे। कभी ये किसी नेता ने घोषणा नहीं की कि यदि हमारी सरकार आएगी या हम सरकार में बैठेंगे तो सरकारी स्कूलों के टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे और उसी में पढ़ेंगे जहाँ वो पदस्थ होंगे। देखिए फिर कैसे शिक्षा में सुधार नहीं होता है, स्कूलों की व्यवस्था कैसे व्यवस्थित नहीं होती है। डॉक्टरों के परिवारजनों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं होगा, उसी हॉस्पिटल में होगा जिसमें वो पदस्थ होंगे। देखिए स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे नहीं सुधरती। लेकिन बाबा ये भी तो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है वही व्यासपीठ पर बैठेगा, वही कथा वाचन करेगा, इस तरीके के बयान। क्योंकि आप कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था में भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव तो हो रहा है। आध्यात्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था में जो परंपरा चल रही है हमारे आचार्यों में, आप पढ़ लीजिए इतिहास। जातिवाद फैलाया किसने? हमारे सनातनी परंपरा में संतों ने जातिवाद फैलाया नहीं, मिटाया। आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य ने 1400 ईस्वी में कहा था, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कबीर को अपना चेला बनाया, रैदास को अपना चेला बनाया और हमारे आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य ने भेदभाव को मुक्त किया। हमारे भारत के साथ हमने मीरा को स्वीकार किया, महर्षि वाल्मीकि को स्वीकार किया, वेद व्यास जी को स्वीकार किया। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है और हम उसको गाते हैं। भगवान श्री राम ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी महिमा का मंडन रामलला के मंदिर और उनकी चरित्र, उनकी गाथा को हमारे आचार्य, हमारे साधु और ब्रह्म परंपरा को मानने वाले लोग गाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदु कुल में, यदुवंश में अवतरित होते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी उनकी गाथा को कौन गाता है? हमारे आचार्य गाते हैं, संत गाते हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने जातिवाद नहीं फैलाया, जातिवाद को मिटाने पर कार्य किया। लेकिन इस देश के कुछ कम्युनिस्ट बुद्धि के लोग जो कुछ पूर्व समय भय, उन्होंने इस देश में नया जहर खोल दिया कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, संतों लेकिन ये भी तो कहा गया ना कि भगवत कथा सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, व्यासपीठ पर सिर्फ ब्राह्मण। मीरा ने तो गायन किया, मीरा ने तो गायन की। नहीं, आपके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, वो तो ब्राह्मणों में भी अगड़ा पिछड़ा करते हैं, ब्राह्मणों में भी कहते हैं ये अगम ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं किस जगह शादी होनी चाहिए, किस जगह शादी नहीं होनी चाहिए। तो वो उनके तो कितने भक्त हैं, आपके खुद वो गुरु हैं, वही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो ब्राह्मणों में भी कह रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा है। लेकिन वो तो हर जगह कथा सुनाने जाते, सबकी कथा सुनाते, सबको कथा सुनाते, उनके सभी शिष्य हैं, सभी समाजों के शिष्य हैं। नहीं, कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर दिया जाएगा कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मणवादी, वो राष्ट्रवादी है, सनातनवादी है। उन्होंने सबको दीक्षा दी है, सबको स्वीकार किया है, सबको। कोई भी कथा सुना सकता है, भगवत चर्चा कोई भी सुना सकता है और सुना रहे इस देश में। हम लोगों ने तो नहीं रोका, हमने तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं की, हमने तो कभी बयान नहीं दिए कि इन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। हमारे किसी साधुओं ने बयान नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों के बयान अब आए हैं कि केवल ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। हम लोगों ने नहीं रोका, साधुओं ने नहीं रोका, जहां तक हमें खबर है। अब किसी ने रोका हो तो हमें वो विषय आपके लिए भी न्योता है क्या आप जाएंगे वहाँ कि आप जाएं और जाकर भगवत कथा सुनाएं? कहाँ? अखिलेश जी कहते हैं कि चैलेंज दिया उन्होंने और पैसे ना लें, ये भी कहा कि मुफ्त में आएं और सुनाएं। देखिए, कोई दक्षिणा दे देगा तो हम ले लेंगे और हमें सहज बस अखिलेश जी का वह आमंत्रण स्वीकार है, तो फिर हर्ष स्वीकार है। और हम अपने धाम की टीम में जो हमारे धाम पे रहते हैं, सत्यम जी रहते हैं,
नितिन जी रहते हैं या संस्कार की टीम है या कोई भी है, उनसे वो संवाद कर लें और तय तारीख कर लें, हमें कथा सुनाने में कोई दोष, हम तो और प्रसन्न होंगे। तो आपने TV9 भारतवर्ष पर ये चैलेंज स्वीकार कर लिया कि मैं बिल्कुल चैलेंज जाऊंगा। नहीं है, कथा चैलेंज थोड़ी होती है। नहीं, ये बात इसलिए भी ऐसे चैलेंज के तौर पर इसलिए भी आई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि इटावा में जब ये प्रकरण हुआ ना, तो आपको याद ही होगा, कंट्रोवर्सी से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ रहते ही हैं, तो आप जानते ही हैं किस तरीके से अखिलेश यादव ने यही कहा था इटावा में हुए प्रकरण से ही, कि किस तरीके से अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लिए जाते हैं। कुछ भी वो लोग बोल देते हैं। देखो, कथा की कोई दक्षिणा दे दे, मना नहीं करते, और वो दक्षिणा हम नाचने गाने वालों में नहीं लगाते। जो मिल जाता है, भंडारा, अन्नपूर्णा, बेटियों का विवाह, धाम पर आने वाले लोगों को भोजन की व्यवस्था, और उसी से कैंसर हॉस्पिटल की व्यवस्था, हॉस्पिटल बना रहे हैं, जन कल्याण के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो हम बना नहीं रहे। इसमें किसी एक समाज के तो यहाँ इलाज कराने आते नहीं, सब समाज के आएंगे। भंडारे में जात पूछ करके भंडारा नहीं दिया जाता, जो आ जाए सब प्रसाद पा करके। कथा में जो आ जाए सबका स्वीकार किया जाता। हम ना अब लोगों का, उन्होंने किस विषय को लेकर के कहा है, कैसे कहा है। अरे भैया, कोई दक्षिणा देता है तो दक्षिणा को कौन मना कर देता? आपको कोई गिफ्ट देता है, आप मना थोड़ी कर देते हैं। कुछ और गिफ्ट है जी, चर्चा में बेझिझक, तो बेझिझक राजनीति से हटकर एक हाँ। सवाल ये भी कि लोग कहते हैं कि जो बाबा हैं, धर्मगुरु होते हैं, उन्हें मोह माया नहीं होती है, तो फिर गुची का चश्मा और फिर यार्ड, ये क्यों? देखो एक बात कहें, महंगी जैकेट, देखो एक बात कहें, कोई दे तो मना नहीं कर सकते, और पहनने में हमें नहीं लगता है कि कोई दे उसको स्वीकार किया जाए तो कोई अपराध है। कोई अपराध नहीं है। बाबा मोह माया त्यागी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी स्वीकार ना करें। उनसे हमें मोह नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भगवान की कृपा, अपेक्षा नहीं है। पर कोई रख जाए, अब आप आए, ये है गाड़ी महाराज जी, बैठ चलो, इसलिए चला रहे हैं। अब कल के दिन कोई कह दे वाह वाह वाह, वो वाली गाड़ी, विंटेज गाड़ी चला रहे हो, विंटेज कार चला रहे हो। नहीं, लेकिन आज तो आपने घड़ी नहीं पहनी, उस पर तो फिलहाल हम तो घड़ी कभी पहनते ही नहीं थे। जब आप बिल्कुल यहाँ, मैं ये सवाल इसलिए कर हमने रही हूँ घड़ी कभी पहनी नहीं है। जब आप महंगे गैजेट्स के साथ नजर आए, या हम कहें कि अगर आपने चश्मा लगाया, तो उस पर सवाल क्यों उठा दिए जाते हैं? अच्छा, बस मैं इतना पूछ रही हूँ। बात ये है कि जैसे इस देश में नेता है, व्यक्ति है, डॉक्टर है, अधिकारी है, सबका अपना अपना एक जीवन है। नेताओं से कहा जाए आप निधि क्यों लेते, क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उनसे कहा जाए कि आप सरकारी व्यवस्थाएं क्यों लेते हैं, इस देश में 500 के लगभग, जो 400 से ज़्यादा 500 लगभग सांसद हैं, उन सांसदों की अगर कहा जाए कि जितना आप पर खर्च होता है उतना देश पर खर्च किया जाए, तो कितनी बेहतर व्यवस्था। तो क्या कहेंगे, वाह हमको ही ज्ञान दे रहे हो बाबा। उनके फ़ोन कॉल, उनके ऑफिस की व्यवस्था, इस देश के कई नेताओं की सिक्योरिटी पर जितना खर्च होता है, उतना खर्च यदि गरीबी मिटाने पर किया जाए तो क्या होगा? इस देश में जितने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, सांसद हाउस बनाए जा रहे हैं, विधायक हाउस बनाए जा रहे हैं, इनकी जगह अगर गरीबों के हाउस बनाए जाए तो क्या होगा? हमारे एक चश्मा पहन लेने से आपको आग लग गई, और आपने जो करोड़ों के महल बना रखे, तो उसको अगर गरीबों अगर लगा देते तो क्या बिगड़ जाता? उतने में 50 मकान ना बन जाते। आप जो महंगी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, उतने में 50 मकान ना बन जाते। हमने तो एक चश्मा क्या पहन लिया, आपने बखेड़ा कर दिया। हमने एक जैकेट क्या पहन ली, बखेड़ा कर दी। आप जो 2-2 लाख का, 5-5 लाख की कोटी पहनते हैं नेता, उससे 5-50 हजार लोगों के कपड़े आ जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप जैसे कह रहे हैं, ऐसे तो सारे नेता आपके विरोधी हो जाएंगे। आप सबको हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि वो हमें क्यों कह रहे हैं, साधु पर भी तो विरोधी हो जाएंगे। साधुओं का भी तो जीवन है। और हमने कब घोषणा की कि हम त्यागी हैं, और हमने कब घोषणा की कि हम महात्मा हैं, हमने कब घोषणा की कि हम निर्मोही हैं, हमने कब ये घोषणा की कि हम कुछ नहीं पहनते हैं? हमने ये घोषणा ही नहीं की। हम आपकी तरह ही हैं, कोई दे जाए तो मना नहीं, पर अपेक्षा है नहीं। लेकिन हम जीवन में, सबका अपना अपना जीवन होता है, सब 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। अब कोई दे गया तो क्योंकि सबका अपना अपना जीवन की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं साधु का सबका जीवन होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, फोन कोई इस्तेमाल करते हैं आप? कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन है हमारे पास में, कौन सा? ओप्पो है एक। ओप्पो है जी। हम क्लिक करते हैं क्या उससे? जी, सेल्फी वगैरह लेते हैं। सेल्फी वगैरह का भी यार हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, अपनी रील्स देखते हैं जो इतना ज्यादा खुद की ट्रेंड देखते कर देखते हैं? कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग लगती है आपको? आपको अपडेट रहता है कौन सी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है? हम जल्दी भूल आप जाते तो शायरी भी सुनाते हैं। हैं।
जी आप तो शायरी भी सुनाते हैं। हम तो कथा भी सुनाते हैं, आपने सुनी? भैया राम राम, पहुंचो हमारे। कथा भी सुनाते हैं, प्रवचन भी सुनाते हैं, भजन भी सुनाते हैं, आपने सुने? सब कुछ सुनाते हैं। जो जिससे अच्छा, लेकिन आजादी शायरी की हम बात लोगों करें के तो- लिए नहीं सुनाते, हनुमान जी के लिए सुना देती जी। चलिए हम आज़ादी की राम बात राम कर रहे हैं भैया। तो महिला पहुंचो, आ रहे। राम राम जी। आज़ादी की बात करें तो महिला आज़ादी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। महिलाओं को आज़ादी कब मिलेगी? आप तमाम तरह की आज़ादी की आप बात कर रहे हैं। महिलाओं को वो आज़ादी जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकें, अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चुन सकें, अपनी मर्ज़ी का व्यवसाय कर सकें, अपनी तरह से जीवन जी सकें, ये आज़ादी कब मिलेगी? हम इस भेद से ऊपर सोचते हैं, पुरुष हो या महिला, अपने अपने जीवन जीने का अधिकार सबको, चाहे पुरुष हो या महिला, जीव हो। हम जीवों पर भी ये भेद नहीं रखते हैं। सबको अपने अपने अधिकार से जीने की स्वतंत्रता है। और 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, तो सभी आज़ाद हैं। तो आज़ादी के नाम पर कि हमें आज़ाद किया जाए, ये वैचारिक आज़ादी होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में, हाँ, लेकिन मर्यादित। हमारी आज़ादी की स्वतंत्रता से समाज दूषित ना हो, समाज में दोष ना उत्पन्न हो, हमारे कारण किसी का हृदय दुखी ना हो, हृदय को ठेस ना पहुंचे। नहीं तो महिलाओं को आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान से और ठेस पहुंचेगी, जहां मर्यादा को लेकर उनको ही सवालों के घेरे में मर्यादा रखनी चाहिए, महिलाओं लेकिन महिलाओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। और ये बयान आजकल सुमेरा जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे थे, हम समझ गए आप कहां बोलना चाह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि 25 वर्ष की लड़की होती है तो वो 4 जगह मुंह मार कर आती है। फिर उसके बाद उन पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पर और भी जो तर्क दिए वो और विवादित हैं। देखो, एक बात कहें, हमें वो सुनना नहीं, उसके ऊपर हमने विचार कर रखा है। जो हमारी सोच है, हम अपने मत बता सकते हैं, आपका अपना मत है। इस देश में यदि स्त्रियां चरित्रहीन हुई तो उसका कारण है पुरुष। पुरुष चरित्रहीन ना होता तो स्त्रियां चरित्रहीन नहीं हो सकती। स्त्रियों ने तन बेचने के लिए यदि बाजार खोला है तो खरीदार पुरुष है। तो जितनी स्त्रियों पर कंट्रोवर्सी और टिप्पणी की जानी चाहिए, उतनी ही पुरुषों पर की जानी चाहिए। स्त्रियों का चरित्र यदि हनन हुआ है तो करने वाला पुरुष है। तो जितनी स्त्रियां दंड के भागीदार हैं, उतने ही पुरुष दंड के भागीदार। फिर मर्यादा की जिम्मेदारी महिला पर ही क्यों? की भी है, महिलाओं की भी है। अब मर्यादित पुरुष, माता 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 लगाना लगी, माता लगाना, जय जय पापा। क्योंकि हम कई टिप्पणियों की बात कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने भी एक बयान दिया था और कहा था कि 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। जी, वो तो पुरुषों में भी होती है। तो पवित्रता क्या है? किस पवित्रता शुद्धता की बात निजी हो रही है? विचारों से होती है, पवित्रता अपनी अपनी संस्कारों से होती है, पवित्रता अपने अपने मर्यादा से होती है। समाज में जो फूहड़ता परोसी जा रही है सोशल मीडिया पर, नेट पर, इंटरनेट पर, सीताराम बहन, तो वो समाज को दूषित कर रहे हैं। और कुछ लोग भी हैं, पुरुष भी ऐसे हैं और स्त्रियां भी ऐसे जो दूषित कर रहे हैं। हमें लगता है चरित्र का प्रमाण पत्र हम लोग कोई दे नहीं सकते। साधु जो बोलता है वो सत्य बोलता है। साधु की बात आपको स्वीकार है तो स्वीकार कीजिए, नहीं है तो साधु राजनेता नहीं है। साधु सिर्फ समाज सुधारक है। वो जो भी बोल रहे हैं बाबा प्रेमानंद जी या जो भी आचार्य महापुरुष बोल रहे हैं, वो सिर्फ अपने मत की बात बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने सवालों के घेरे में तो सिर्फ महिलाओं को रखा ना। ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि साध्वी ऋतंबरा, उन्होंने भी ये महिलाओं के रील बनाने पर आपत्ति जताई, उन्होंने डांस करने तक पर आपत्ति जताई। देखिए, नृत्य हो पर फूहड़ नृत्य ना हो, वो पुरुष हो या स्त्री। अच्छा पापा, एक आपका ये हमारा मत है, हम उनके मत पे कुछ कह नहीं सकते ना। हमारा निजी जो मत है कि नृत्य हो पर फूहड़ता ना हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब रील यदि आप देखते होंगे तो हालत क्या है वो आपको पता है। नहीं, लेकिन प्रगति, आप अगला सवालों से पहले आपने कहा कि हमारे बहुत अनुयायी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं, ये जो तमाम धर्मगुरु हैं उनके पास इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो समाज में महिलाओं को कैसे बराबरी का हक दिया जाए, इसके बारे में भी तो बात की जा सकती है। इसके बजाय इसके बारे में बात हो रही है कि कैसे महिलाओं को आप और बंद कर दें। पे ये बात नहीं थोप सकते हैं कि आप क्या बोलो क्या ना बोलो। सामाजिक सुधार में तो साधु जो योगदान बोलेंगे होगा वो सामाजिकता, सनातनी परंपरा, राष्ट्रीयता, इसके लिए साधु बोलते हैं। और हमें लगता कोई भी ऐसा साधु नहीं होगा
जो नहीं, ना क्योंकि बोलता इतनी हूं। बड़ी संख्या में लोग आपको मानते हैं, अगर आप लोगों के जरिए या मैं कहूँ समाज में सुधार आप की लोगों को बजाय देखो, एक उससे बात जुड़े बोलें, लोगों को आप ही सवाल लोगों के उठा दिए जरिए जाए तो कोई सब एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल। तो इसलिए सबको नहीं आप बोल सकती है यानी कि बात, लोगों किसी एक को अपने बोल हक सकते के हैं। साथ जीने की आजादी होनी चाहिए, अपने पार्टनर चुनने है ही है, वो आजादी है ही है, स्वतंत्रता। प्रेम गुनाह है थोड़ी है, पर प्रेम में प्रेम, आपके प्रेम से कोई दूषित हो, ये गुनाह है। अच्छा पापा, आपका ये एक बयान है कि तू दुर्गा बनना, तू काली बनना, तू बुरके वाली मत बनना। हाँ, सही क्या बयान। परेशानी है इससे? बिल्कुल सही, कोई अपराध नहीं है। हमारी सनातनी बेटियां 16 संस्कार हैं, उनको अपनाएं। 17वें संस्कार को चुनने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपनी ही परंपरा को तो मान लो, फिर दूसरों की परंपरा का पालन करो। हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में दुर्गा बनने की पद्धति है, काली बनने की पद्धति, रानी लक्ष्मीबाई बनने की जीवनियाँ हैं। इनको पढ़ो, इनको, इन आदर्शों को जीवन में उतारो, इन आदर्शों को जीवन में उतारो। हम बुरके वाली बने क्यों? आप ये बताओ, आपका काम हम करने लगे, हमारा काम आप करने लगे, अच्छा लगेगा? नहीं, लेकिन सबकी अपनी अपनी परंपरा है, सब अपनी हाँ, तो परंपराओं हमारी को उस निभाते हैं। परंपरा तो से कोई विरोध नहीं है। हमने अपनी बहनों को समझाया है लव जिहाद के बारे में। तो हाँ जी। वो जो है वो आपकी बहनें नहीं है, मुस्लिम वो महिलाएं, हमारी भी तो बहन है, तो बहनें अब उनको हम ये नहीं कहते कि आप सनातनी बन जाओ, हमने ये नहीं बोला। हैं। लेकिन एक बीजेपी के नेता हमारे विजय बयान को शाह जी, फैलाते हैं लोग। बीजेपी के एक नेता है विजय शाह जी, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी नेताओं पर को हम टिप्पणियां लेकर नहीं करते हैं। जिस तरह का बयान दिया, उस पर नहीं आप कुछ कहेंगे? नेताओं पर हम टिप्पणियां नहीं देते हैं, नेताओं की उन्होंने बातों पर तो हम कोई टिप्पणियां उन्हें नहीं। आतंकवादियों की बहन तक कह दिया और उस पर उन्हें हटाया भी नहीं गया, उन्होंने इस्तीफा नेताओं भी की नहीं हम दिया। टिप्पणियां नहीं कह सकते हैं, नेताओं पे हम कभी बोलते नहीं। चलिए, पॉलिटिक्स। अच्छा, लेकिन अभी आपने कहा सबके अपने विचार हैं, सबके पास आज़ादी है, तो आपका फिलहाल मैं सवाल लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर करना चाहूँगी। उसे फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के इस ट्रेंड में इस पर भी सवाल ज़रूर खड़े कर देते हैं। देखिए, ये जो अभी जो है, हमें लगता है कि विवाह के पहले साथ रखने वाला, हमारे सनातनी परंपरा में ऐसा कुछ है नहीं, शास्त्रों में तो नहीं है। एक बात हम आपको कह दें, हमारी मर्यादाओं में भी ऐसा नहीं। अब किसी को पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना है, विदेशी संस्कृति का, तो वो उसकी अपनी निजी आज़ादी है, कोई रोक भी नहीं रहा है। पर लिव इन, देखो, एक दृष्टि से यूँ कहा जाए तो अब क्या कह दें, अमर्यादित ही है। अमर्यादित इसलिए है कि विवाह के पहले एक साथ रहने की परंपरा हमारे सनातन में तो नहीं है। तो यदि आप सनातन को मानते हैं तो ये परंपरा का अनुसरण मत कीजिए, नहीं मानते हैं तो लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, सो आप भी कुछ भी कीजिए। लेकिन पंडित जी, महिला पुरुष संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जी सकते हैं। संविधान की धारा 14 भी है कि सब अपने हिसाब से जी सकते हैं, जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। तो फिर साधु संत अपना कानून क्यों थोपते हैं? साधुओं ने अपना कानूनी अपना अपना मत रखने का अधिकार है ना। जैसे आप लोग हमारे ऊपर कह देते हैं ना, या नेता हमारे ऊपर, या लोगों की बातें आप कह देते हैं कि फलाने ने आपके लिए ऐसा कहा, तब वो उससे पूछा जाए क्यों कहा, बाद में भले ही वो क्षमा मांग ले पहले। जैसे अभी हमारे साथ एक रिसेंटली घटना हुई, हम बाहर थे प्रदेश में, यहाँ प्रशासन ने और साम धाम समिति ने मिलकर उन लोगों की पहचान की जो 6-7 महीने से यहाँ रह रहे थे। अब उनका 6-7 महीने से रहना पहचान छिपाकर उचित नहीं था, तो पुलिस चौकी के लोगों ने कहा कि अब आप लोग जाइए, और प्रशासन को सूचना दे करके यहाँ एक प्रशासन के, राम राम जी, राम राम, आ जाओ, वहीं आ जाओ, लगा ना लगिए, चोट न लग जाए, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने कहा हमारे पास किराया नहीं है। तो हमने कहा हम आपको छोड़ दे, प्रशासन के लोग भी थे, उन्होंने कहा कि हम महोबा छुड़वा देना चाहिए। तो पुरुष भी थे, महिला भी थी, अब उनको ले जाया गया। किसी ने वीडियो बना दिया कि बाबा तो मनुष्य बेचते, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो, इतना और बहुत गंदा आरोप लगा दिया। आरोप लगाने के बाद में एक कोई यूपी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो तस्करी का आरोप लगा दिया। बाद में उन पर एफआईआर हुई, बाद में उनके ऊपर एफआईआर हुई, बाद में उनके ऊपर कानून। तो अब लोग ऐसे भी बोल देते हैं अपने अपने स्वतंत्रता से। देखिए, बिना तथ्य के जाने हुए, बिना सही बात को जाने हुए नहीं बोलना चाहिए। बाबा, जब लेकिन आप लोग हैं भ्रामक बातें या खबरों की बात कर रहे हैं, उसमें आजकल बहुत से वीडियोस आ जाते हैं। जैसे वो वीडियो भी आया और उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हुए, फिर आपने अपना पक्ष रखा, फिर पुलिस ने अपना काम किया। ऐसे और तमाम ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिसको कि ये कहा जाता है कि ये फेक हैं या एआई जनरेटेड है। एआई एक बड़ी चुनौती बन गई है हमारे उससे लिए, तो कैसे बन गई है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा चुनौती बन गई है एआई।
तरह तरह की वीडियोस बना देते हैं, कहीं घोषणा कर देते हैं आज शादी हो गई हर बार लड़की बदल देते हैं। अब अभी ये कोई न्यूज़ हमने तो देखी थी। इस खबर से परेशानी है आपको कि शादी की खबर फैला देते हैं, लड़की बदल देते हैं बार बार? नहीं, हमको इस बात से परेशानी है कि हुई नहीं है और ये घोषणा करके हमारा पत्ता साफ काट दें। तो आज पे पंडित जी ये भी बता दीजिए कि कैसी लड़की से धीरेन्द्र शास्त्री जी शादी करेंगे? जो देखिए, हमको तो अर्धांगिनी चाहिए। हमने आपके शायद एक बार उसमें चैनल पे कहा भी था, अर्धांगिनी चाहिए जो हमारी परंपराओं को समझे, सनातनी परंपरा को समझे, माता पिता को लेकर के चले ऐसे। लेकिन थोड़ी देर पहले हम क्योंकि जातिवाद की बात कर रहे थे तो मैं प्रगति एक सवाल बस आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप अगर विवाह करेंगे तो क्या आप उस लड़की की जाति देखेंगे? क्योंकि आप जो करते हैं ना वो एग्जाम्पल सेट करता है। देखिए, हमारे माता पिता से पूछो, क्योंकि विवाह की परंपरा में माता पिता और गुरु का आदेश है हमारे लिए कि आपको कर ऐसी बहू ला सकते हैं विवाह के लिए, बेझिझक ला सकते हैं, बन जाए, बेझिझक ला सकते हैं। अच्छा, तो आपने अपने घर में बताया कैसी चाहिए? आपसे आपकी चर्चा हुई अपनी घर वालों के साथ? हमारे यहाँ ऐसी बातें बहुत कम होती, गाँव का मामला है, बड़े साधारण। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों को रास्ता दिखाते हैं, जीवन जीने का मार्ग बताते हैं, बेहतर जीवन कैसे जिया जाए ये बताते हैं। तो फिर ये तो आप संवाद अपनी माता जी के साथ भी कर सकते हैं कि ये आपकी इच्छा, लेकिन ये बेहतर होगा अगर हम ऐसा उदाहरण समाज में सामने रखें। तो देखो माता जी, ये संवाद तो कर ही सकते हैं। रख सकते हैं, बस संवाद रख सकते हैं, संवाद रखने में कोई अपराध नहीं। वो जानती भी सुनती भी तो हैं टीवी कि बेटा जो है बयान, बेटा जो है समाज को एक करने के लिए लगातार अनवरत सेवा कर रहा है, उनसे आज्ञा भी ले रखी है। तो आपके ऊपर थोड़ा दबाव भी तो है, प्रधानमंत्री जब अगली बार आएंगे तब तक तो वो कह रहे थे कि ब्याह हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सपने हैं जो हम सोते हुए नहीं जगते हुए देखते हैं। उन सपनों को पहले पूरा करना है। हमें बुंदेलखंड के लिए कुछ बड़ा करना है, इस देश के भेदभाव छुआछूत मुक्ति के लिए कुछ बड़ा करना है, हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा करना है, सनातन के लिए कुछ बड़ा करना है, अभी हॉस्पिटल को खड़ा करना है। नहीं, प्रगति ने एक बात लेकिन पूछी थी, क्या इससे आपकी भी आज़ादी खत्म हो जाएगी? क्या ये नहीं कह सकते हैं कि आज़ादी खत्म होगी कि नहीं होगी। ये जितने विवाहित समय कितना होगा, क्योंकि हम तो सुन ही रहे हैं कि अब कब। और एआई को क्यों, आप खुद ही बता दीजिए, यहीं पर सबको पता लग जाएगा क्या है। फिर भी ये सारी चीज़ें बंद थोड़ी होंगी एआई वालों की उनके बारे में तो पता लेकिन उससे जागरूक रहने की जरूरत है। अच्छा, जब हम एआई से बहुत सजगता की आवश्यकता है। ये जितना सपोर्टर है उतना ही घातक है। इस देश में सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है बच्चों को मोबाइल की, और आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी भूल है कि बच्चों को खाना के समय भी मोबाइल देते हैं, नहाने के समय भी मोबाइल देते हैं, बच्चे बात ना माने तब भी मोबाइल देते हैं। जितना कम से कम हो सके बच्चों को स्क्रीन पर रखें, वरना ऑटिज्म की शिकायतें बढ़ेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप पर कुछ और आरोप भी लगे, सीधे आरोप लगे राजनीति करने के, कि आप बिहार बार बार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी को फायदा हम महाराष्ट्र बार बार जा रहे हैं, वहाँ किसको फ़ायदा पहुँच रहा है? और अभी हम बार बार लंदन भी गए, वहाँ किसको फ़ायदा पहुँच रहा है? जहाँ बुलाते हैं चले जाते हैं। आप बुलाओ अपने स्टूडियो हम आ जाएंगे, आप बुलाओ अपने शहर में कथा करने हम आ जाएंगे, आप बुलाओ अपने गांव में हम कथा करने आ जाएं। किसी भी पार्टी का व्यक्ति हमें बुलाए, हमारे यहाँ कोई मना नहीं। साधु की पोथी है, ये झोली माला हमारे पास है, वो हमें कहें कि आपको आना है, हम चले आएंगे। तो बीजेपी वाले अगर ज़्यादा बार बार बुलाएंगे तो चले जाएंगे बिहार, फिर उनको फायदा हम तो कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के लोग, आपने जो कहा है अखिलेश जी को, आप हमारी खबर करिए, हो सके तो मोबाइल नंबर आप अपनी टीम को दिलवा दीजिए हमारा, और वो हमें ज़रूर फ़ोन करें और हम कल की। और आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी भूल है कि बच्चों को हम उनके गाँव जाएंगे और निःशुल्क करके आएंगे, और उनसे कह दीजिए कि हमने टेंट और साउंड भी धाम का लेके आएंगे। हम खर्च कर लेंगे, किसी से उधार मंगा लेंगे, उनकी कथा हम निःशुल्क करेंगे, टेंट भी अपना लगाएंगे, बस वो हमको रुकने की व्यवस्था और 2 रोटी की व्यवस्था। क्योंकि जहाँ जहाँ आने वाले वक्त में चुनाव होता है ना कहीं एक पूरा नैरेटिव धर्म के आधार पर सेट तो हो जाता है। देखिए, इस देश की ये सबसे बड़ी दूषित मानसिकता है, और इस देश में सबसे बड़ी विचित्रता है कि इस देश में राजनीति जो हो रही है वो धर्म के नाम पर हो रही है। होनी चाहिए मुद्दे विकास के होने चाहिए। हमने जो पहले बोला वही पुनः दोहरा दें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पर राजनीति हो, इस पर बात हो, इस पर चुनाव लड़े जाएं। इस देश में या तो वो जातिवाद के नाम पर राजनीति हो रही, या जो है धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कब होगी इसके इंतजार में है। चलिए, आप कहेंगे तो आप राष्ट्रवाद पर भी बात आगे भगवान से प्रार्थना करेंगे। और हाँ, आपने जो लास्ट में कहा है कि हम बार बार बिहार क्यों जाते हैं, जाते रहेंगे, ये रोक दें नहीं। जहाँ जहाँ हमें लोग बुलाएंगे हम जाते रहेंगे। और आप अपनी मीडिया के द्वारा ये बात ज़रूर कह दीजिए अन्य पार्टियों को कि उनके मन में थोड़ी सी भी सनातन के प्रति आस्था होवे या उन्हें भाव जगे, वो हमको बुलाएं, हम बेझिझक उनकी कथा करने आएंगे। तो
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ मौजूद थे, कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। हो सकता है कई मुद्दे लोगों को पसंद आएंगे, कई मुद्दे चुप भी सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी यूं ही चलती रहेगी और शक्ति का सफर जारी रहेगा। भक्ति और शक्ति की मुलाकात होती रहेगी।